हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। आज हम 14 जून 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और जो पिछली क्लास के करंट अफेयर डिस्कस किए हुए हैं, अगर उनकी पीडीएफ चाहिए आपको तो जो हमारा ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम का केवी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल, वो ज्वाइन कर लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर 10 जून तक की पीडीएफ शेयर कर दी गई है। पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है, वहाँ से आप ले सकते हैं। आगे की पीडीएफ भी एक हफ्ते की पूरी एक बार में शेयर कर दी जाएगी। अब हम आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्रिमंडल सम्मेलन स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ है। इस सम्मेलन में सदस्य देशों के व्यापार मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। आमतौर पर डब्ल्यूटीओ के सभी 164 सदस्यों को एक साथ लाने के लिए हर 2 साल में इसका आयोजन होता है। इसकी जो पिछली बैठक थी वो दिसंबर 2017 में हुई थी। ये ब्यूनस आयर्स में हुई थी। ये जो डब्ल्यूटीओ है ये वैश्विक निर्यात एवं आयात के लिए नियम बनाता है और साथ ही में देशों के बीच व्यापार से संबंधित विवादों पर भी फैसले करता है। भारत भी इस वैश्विक संस्था का सदस्य है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो सचिव और महानिदेशक हैं वो जिनेवा में रहते हैं और इस पर का जो सम्मेलन है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ही हो रहा है। सचिवालय जिसमें केवल 551 लोग काम करते हैं और संगठन के सभी पहलुओं के संचालन का प्रशासनिक कार्य संभालते हैं। सचिवालय के पास कानूनी निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन ऐसा करने वालों को ये महत्वपूर्ण सेवाएं और परामर्श प्रदान करता है। मतलब ये एडवाइस दे सकते हैं जो ऐसे करते हैं काम, और उनको जो भी सर्विसेज देते हैं, बट इनके पास कोई भी लीगल एक्शन लेने का पावर नहीं होता है। विश्व व्यापार संगठन का जो उद्देश्य है कि किसी देश को अपने व्यापार भागीदारों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए और इसे अपने और विदेशी उत्पादों, सेवाओं और नागरिकों के बीच भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। डब्ल्यूटीओ का मेन उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। भारत इसका संस्थापक सदस्य भी रहा है। व्यापार को प्रोत्साहित करने के सबसे स्पष्ट तरीकों में जो होता है वो व्यापार बाधाओं को कम करना, सीमा शुल्क और आयात प्रतिबंध जैसी चीज़ें इन बाधाओं में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने उद्योगपति रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उद्योगपति रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। रतन टाटा टाटा समूह के मानद चेयरमैन हैं। इनको महाराष्ट्र की HSNC यूनिवर्सिटी ने समाज में उनके अतुलनीय योगदान के लिए डी लिटिल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल एवं इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भगत सिंह कोश्यारी ने शनिवार को विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षांत समारोह में टाटा को ये उपाधि प्रदान की है। रतन टाटा केवल एक उद्योगपति या कॉरपोरेट जगत के आदर्श ही नहीं है, बल्कि एक महान इंसान है। कोश्यारी जी ने ये कहा था, जिन्होंने विनम्रता, मानवीयता और मूल्यों को बढ़ावा दिया है। उन्होंने हम सभी को HNNC यूनिवर्सिटी से मानद उपाधि स्वीकार करके गौरवान्वित महसूस कराया है। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव सिंह ठाकरे हैं। रतन टाटा को सन 2000 में भारत सरकार ने उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था और इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की है। और नवंबर 2007 में फॉर्च्यून पत्रिका ने उन्हें व्यापार क्षेत्र के 25 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया था। और 2008 में टाटा को टाइम पत्रिका की 2008 की विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भी शामिल किया था। और अब 2022 में इनको डी लिट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र द्वारा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम पर्पज से बनाए गए हैं। वीडियो को व्हाट्सएप के थ्रू या पीडीएफ को टेलीग्राम के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड GST का उद्घाटन किया गया है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन है गोवा। गोवा में नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड GST का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रतिष्ठित सप्ताह के हिस्से के रूप में गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर का उद्घाटन किया है। 2 मंजिला ब्लू बिल्डिंग, जिसे पहले गोवा में पुर्तगाली शासन की अवधि के दौरान
अल्फांडिगा के नाम से जाना जाता था। 400 से अधिक वर्षों से पणजी में मंडोवी नदी के तट पर खड़ी है। धरोहर के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। धरोहर देश में अपनी तरह का एक संग्रहालय है जो न केवल भारतीय सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है, बल्कि देश की आर्थिक सीमाओं, इसकी विरासत, वनस्पतियों और जीवों और समाज की रक्षा करते हुए सीमा शुल्क विभाग द्वारा दिए गए कार्यों के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाता है। गोवा की जो राजधानी है वो पणजी है और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल हैं एस श्रीधरन पिल्लई। किस भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी प्रणाली लॉन्च की है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केरल। केरल ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी लॉन्च की है। केरल राज्य परिवहन मंत्रालय ने सुरक्षा मित्र परियोजना नाम से एक वाहन निगरानी प्रणाली शुरू की है। किसी भी दुर्घटना के मामले में यह सिस्टम मालिकों के मोबाइल फोन पर संकट संदेश भेजता है। ये परियोजना निर्भया योजना के तहत शुरू की गई थी और सड़क यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए ये राज्य में चालू हो गई है। ये केरल में शुरू की गई है सुरक्षा मित्र परियोजना। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है राजदूत रबाब फातिमा। जो राजदूत हैं रबाब फातिमा, इनको संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की स्थायी प्रतिनिधि हैं राजदूत रबाब फातिमा। इनको संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने राजदूत फातिमा के नियुक्ति की घोषणा की है। वो जमैका के कैटरीन रेटर की जगह लेंगे, जिन्होंने सेफ्टी कैबिनेट के रूप में नियुक्त किया गया था जिन्हें। राजदूत रबाब फातिमा इस पर नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक हैं। संयुक्त राष्ट्र में सहायक महासचिव के रूप में उनकी नियुक्ति के साथ रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत बांग्लादेश की सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी भी बन गई हैं। नेक्स्ट है, भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी किशोर राहुल श्रीवास्तव। किशोर राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये कौन है, इनके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तेलंगाना के हैं राहुल श्रीवास्तव, जो भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इन्होंने इटली में 9वें कैटोलिका शतरंज महोत्सव 2022 के दौरान लाइव फाइट रेटिंग में 2500 की बाधा को तोड़कर खिताब हासिल किया है। ये 19 वर्ष के हैं। इनकी वर्तमान एलो रेटिंग 2468 है। श्रीवास्तव ने पहले ही 5 GM मानदंड हासिल कर लिए थे और 2500 की रेटिंग सीमा को पार करने पर ये खिताब हासिल किया था। जो भरत सुब्रमण्यम थे, जनवरी में देश के 73वें GM बने थे, यानी कि ग्रैंड मास्टर। 74वें अब ये बने हैं। महान विश्वनाथन आनंद भारत के पहले GM हैं, जो 1988 में बने थे, जो पहले ग्रैंड मास्टर थे। ये थे आज की क्लास के क्वेश्चंस जिनका हमने डिस्कशन कर लिया है। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की सबसे अधिक संख्या किस देश में दर्ज की गई है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत। वायु प्रदूषण से संबंधित सबसे अधिक मौतों की संख्या जो दर्ज की गई है वो भारत में ही दर्ज की गई है हाल ही में। अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन है, गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना कोचिंग सेंटर कहाँ खोलेगी? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मिजोरम या ऑप्शन डी मणिपुर। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। और अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड तो उनको ये वीडियोज़ आप लोग शेयर करिए। इसका PDF टेलीग्राम में शेयर किया जाता है, इसका कोई चार्ज नहीं है, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। PDF भी आप शेयर कर सकते हैं। PDF आपको हफ्ते में 2 बार उपलब्ध कराई जाती है। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।